आज का हमारा टॉपिक है भारत परिषद अधिनियम 1909। आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको ज़रूर कुछ न कुछ महत्वपूर्ण मिलेगा। अधिनियम 1909 ईस्वी। मार्ले मिंटो सुधार का लक्ष्य 1892 के अधिनियम के दोषों को दूर करना तथा भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था। सरकार की मांग थी कि सांप्रदायिकता को भड़काकर उग्रवाद तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का दमन कर दिया जाए। इस अधिनियम को तत्कालीन भारत सचिव मार्ले तथा वायसराय मिंटो के नाम पर मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसे फरवरी 1909 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़कर 60 कर दी गई। इनमें से आधे गैर सरकारी सदस्य होते थे। प्रांतीय विधान परिषदों मुंबई, मद्रास, बंगाल एवं उत्तर प्रदेश के सदस्यों की संख्या बढ़कर 50 कर दी गई। छोटे प्रांतों के लिए यह संख्या 30 कर दी गई। इस प्रकार स्थापिका संभाओं केंद्रीय तथा प्रांत के सदस्य 4 प्रकार के होने लगे। पदेन सदस्य जैसे केंद्र में गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी के सदस्य तथा प्रांतों में गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी के सदस्य। मनोनीत सरकारी अधिकारी, मनोनीत गैर सरकारी सदस्य, निर्वाचित सदस्य। इस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया। निर्वाचन के लिए 3 प्रकार के निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। पहला साधारण, दूसरा वर्ग विशेष एवं तीसरा विशेष। मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचक क्षेत्रों की व्यवस्था कर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई। पृथक निर्वाचक मंडल के बारे में लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मोरले को लिखा था, हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की शक्ति में वृद्धि करते हुए सदस्यों को बजट की विवेचना करने, लोकहित के विषयों पर चर्चा करने तथा अनुरूपक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया, किंतु उन्हें बजट पर मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत भारतीयों को प्रशासन तथा विधि निर्माण दोनों कार्यों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। ध्यातव्य है कि इस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारत परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया। 2 भारतीय के सी गुप्ता तथा सदय हुसैन विलग्रामी को इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में नियुक्त किया गया, जबकि एस.पी. सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी में एक विधिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया। यह वायसराय की कार्यकारिणी में सम्मिलित होने वाले पहले भारतीय थे, जिन्हें बाद में लॉर्ड की उपाधि से विभूषित किया गया था। इस प्रकार 1909 ईस्वी का अधिनियम नरमपंथी राष्ट्रवादियों को संतुष्ट करने के लिए बनाया गया था, परंतु वास्तव में इसका उद्देश्य राष्ट्रवादियों को उलझन में डालना, राष्ट्रवादी जमात में फूट डालना तथा भारतीयों के बीच एकता न होने देना था। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक एवं विशेष सुविधाएं देकर अंग्रेज सरकार ने भारत की एकता को खंडित कर दिया। फिर भी उपर्युक्त सुधार सर्वथा बेकार न थे। भारतीयों को संसदीय शासन व्यवस्था का परिचय
इन्हीं सुधारों से प्राप्त हुआ। संसदीय शासन की संस्थाओं को स्थापित करने के पश्चात उत्तरदायी शासन की स्थापना को रोकना असंभव था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति और व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि भी महत्वपूर्ण कदम थे। ये सुधार उदार निरंकुशता या सहयोग की नीति की चरम सीमा थे। यह वीडियो बनाने का बस इतना ही उद्देश्य है कि हर एक टॉपिक को पढ़ा और समझा जाए।